नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे राणा कुंभा या कुंभकर्ण सिंह, जिन्हें हम आम तौर पर महाराणा कुंभा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के साम्राज्य के शासक थे। वो राजपूतों के सिसोदिया वंश में से थे। उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक बन गया। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने समय सामान्यतः अपने राजवंश के सबसे अधिक स्थिर शासक बने। राणा कुंभा का जन्म मदारिया में हुआ, जो कि सिसोदिया वंश के हिंदू राजपूत परिवार में थे। राणा कुंभा राणा मोक्कल सिंह की पत्नी सौभाग्य देवी के पुत्र थे, जो मारवाड़ राज्य के रुनकुट के परमार जागीरदार जेतमल चांगला की बेटी थी। वह मेवाड़ के 48वें राणा थे। वर्ष 1433 ईस्वी में राणा मोक्कल सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने। जब राणा कुंभा सिंहासन पर बैठा तो संपूर्ण मेवाड़ विरासत में मिला, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभल, मेर, राजसमंद, मांडलगढ़, अजमेर, मंदसौर, ईडर, बदनमोर, जालोर, आड़ोती, डूंगरपाट और बांसवाड़ा शामिल थे। कुंभा ने अपने पूरे जीवन में 56 लड़ाइयाँ लड़कर मेवाड़ की संपत्ति में वृद्धि की, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने कोई भी लड़ाई अभी तक नहीं हारी। उनकी विजय जंगल देश, सपादल पक्ष, मारवाड़, सांगरपुर, नरवर, हरवती, रणथंबोर, विलसपुर, आबू सिरोई, गागनौर और नागौर की मुस्लिम सल्तनत शामिल थी। उन्होंने सारंगपुर, नागौर, मांडलगढ़ और बनास की लड़ाई में मालवा और गुजरात के सुल्तानों को कई बार हराया। कुंभा को राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत का श्रेय दिया जाता है। मेवाड़ की रक्षा करने वाले 24 किलों में से 32 किलो कुंभा द्वारा बनवाए गए थे। मेवाड़ का प्रमुख गढ़ कुंभलगढ़ का किला, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। MRL 1075 मीटर है इसका। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में 37 मीटर 121 फीट ऊंचे 9 मंजिला टावर का निर्माण करवाया, जिसे हम आज विजय स्तंभ या विजय की मीनार कहा जाता है। 1458 से 1468 के बीच बनकर यह तैयार हुआ था। हालांकि कुछ स्रोत इसकी तारीख 1448 बताते हैं। टावर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से ढका हुआ है। इसके प्रसंगों को दर्शाया गया है, जैसे रामायण, महाभारत। स्तंभ पर कुंभा के समय कई शिलालेख मौजूद हैं। श्लोक 17 कुंभा मालवा के समुद्र मंथन के लिए सुमेरु पर्वत के समान है। श्लोक 20 में उसमें पड़ोस के अन्य नीच मचले शासकों को नष्ट कर दिया, उसमें नागौर को उखड़ फेंका। 21 श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने मुस्लिम के कब्जे को बाहर लाखों गायों को बचाया। नागौर को उनके लिए एक सुरक्षित चारागाह में बदल दिया। उन्होंने नागौर के ब्राह्मणों को नियंत्रण में लाया। इस भूमि पर गायों और ब्राह्मणों को सुरक्षित किया। नागौर मच्छलों का केंद्र था। कुंभा ने बुराई के इस वृक्ष को उखाड़ फेंका। उसकी शाखाएं पत्तियां स्वतः ही नष्ट हो गई। रणकपुर त्रिलोक्य दीपक जैन मंदिर अपने अंकलकों के साथ कुंभ श्याम मंदिर और चित्तौड़गढ़ के आदि वर्ष मंदिर और जहां शांतिनाथ जैन मंदिर राणा कुंभा के शासन द्वारा निर्मित संरचनाओं में से कुछ है। कुंभा सवै वीणा वादक में पारंगत था। अपने दरबार में संगीतकारों के साथ कलाकारों को संरक्षण देता था। उन्होंने सवै जयदेव के गीत गोविंद पर एक टिप्पणी और संगीतात्मक एक व्याख्या लिखी। उन्होंने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा नामक ग्रंथ भी लिखे। संगीत रत्नाकर और शुद्ध बुद्ध वह 4 नाटकों के लेखक थे, जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय राजधानी बोलियों का इस्तेमाल किया। उनके शासनकाल में विद्वान अत्रि और उनके पुत्र महेशा ने कीर्ति स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी। वह वेद, उपनिषद और व्याकरण में पारंगत थे। कुंभा को उनके पुत्र उदय सिंह प्रथम ने मार डाला था, जो उसके बाद हत्यारा के नाम से जाना लगा। उनकी हत्या उस समय कर दी जब कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी के मंदिर के पास महादेव के मंदिर के किनारे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। उदय की समय 1473 में मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण कभी कभी बिजली गिरने का बताया जाता है, लेकिन अधिक संभावना हत्या की भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस जानकारी को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हर भारतीय को अपने इतिहास का धरोहर कुछ याद रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।